नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए अगस्त 2025 राशिफल के इस वीडियो में। जुलाई 2025 समाप्ति की ओर है और अगस्त 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा लेकर आने वाला है। अगस्त 2025 एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसमें आपको आपकी कुंडली में बने एक बहुत बड़े दुर्योग से मुक्ति मिलने जा रही है। पिछले 71 दिनों से आपकी कुंडली में वो दुर्योग बना हुआ था जो कुंडली का सबसे बड़ा दुर्योग, सबसे ख़राब योग माना जाता है। तो आज के वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वो कौन सा दुर्योग है जो आपकी कुंडली में पिछले 71 दिनों से बना हुआ था और उस दुर्योग के समाप्त होने से आपको किस तरह की राहत मिलने जा रही है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो अगर आप तुला लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो कि कुंडली के भाग्य भाव में गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं और 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कुंडली के दशम भाव में आएंगे। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। सूर्य जो कि दशम भाव में है 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में चले जाएंगे। मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु पंचम भाव में है। शनि वक्री अवस्था में कुंडली के छठे भाव में है। ये तो है तुला राशि के जातकों की अगस्त 2025 की गोचर कुंडली। तुला राशि दैत्य गुरु शुक्र की राशि है। तुला का अर्थ होता है न्याय, तुला का अर्थ होता है संतुलन और तुला का अर्थ होता है व्यापार। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। तुला राशि के जातक दिखने में सुंदर और आकर्षक होते हैं। उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली होता है। जीवन के हर पहलू में न्याय और संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। सामाजिक रूप से एक्टिव होते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। तुला राशि के जातक किसी बंधन में बंधना पसंद नहीं करते और अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं, अपने तरीके से कार्य करते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन इनके खराब समय में लोग इनका साथ छोड़ देते हैं। और तुला राशि के जातक पिछले 10 महीनों से निरंतर कष्ट झेलते चले आ रहे हैं और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा कष्ट झेल रहे हैं। देखिए, आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल, दूसरे भाव के स्वामी हैं मंगल और मंगल आपके लिए प्रबल मार्केश होते हैं। मारक भाव, दूसरा भाव और 7वां भाव, इसके स्वामी होते हैं मंगल और मंगल का गोचर तुला राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। 20 अक्टूबर 2024 वो तिथि थी जब मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि में आए आपकी कुंडली के 10वें भाव में और 7 जून तक अपनी नीच की राशि में ही लगभग 7.5 महीनों तक गोचर किए। जब मार्केश नीच की राशि में आ जाए
तो व्यक्ति के जीवन में समस्याओं की बाढ़ आ जाती है। आपने दूसरे लोगों की बहुत मदद की, दूसरे लोगों की बहुत सहायता की, लेकिन जब आपका खराब समय आया, जब आपको ज़रूरत पड़ी, तो उन्हीं लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। दूसरों को गाइड करना, दूसरों को रास्ता दिखाना, लोगों की समस्याओं को सुलझाना, ये तुला राशि के जातकों का नैसर्गिक स्वभाव होता है। दयालु होते हैं, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन जब इनका खराब समय आता है तो वही लोग इनका साथ छोड़ देते हैं। और ऐसी स्थिति में तुला राशि के जातकों को बहुत अधिक कष्ट महसूस होता है। और ये आपके साथ 20 अक्टूबर 2024 से लगातार होता आया है। अब मंगल दशम भाव में बैठे हुए थे, सप्तम के स्वामी, धन भाव के स्वामी, और मार्केश जब नीच की राशि में आ जाए तो क्या होगा? कार्य स्थल पर लगातार समस्याओं का बने रहना, इनकम में कमी आ जाना, परिवार के साथ रिश्ते खराब होना, जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति बनना, विवाह में देरी होना, व्यापार व्यवसाय में निरंतर मंदी की स्थिति आना, और कैरियर में, नौकरी में लगातार अप डाउन की स्थितियां बनना, ये सब आपके साथ होता आया। इसी बीच में शनि राहु का पिशाच योग बन गया। 29 मार्च से 18 मई तक आपकी कुंडली के छठे भाव में पिशाच योग बना, और इस पिशाच योग के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको पीड़ित होना पड़ा। कुछ जातकों के लिए अचानक से धन हानि की स्थिति बनी होगी, कुछ जातकों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की स्थिति बनी होगी, परिवार में कलह की स्थिति, तनाव की स्थिति और प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स, ये सब आपके साथ हुआ होगा। 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके पंचम में आ गए। पिशाच योग तो समाप्त हो गया, लेकिन एक ऐसा बड़ा दुर्योग आपकी कुंडली में बन गया जिसे मैं आगे बताने जा रहा हूँ। और अब आपको 28 जुलाई को से उस दुर्योग से मुक्ति मिल चुकी है। तो आइए समझते हैं वो कौन सा दुर्योग है। ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष सबसे खराब योग माना जाता है, और काल सर्प दोष तब बनता है जब कुंडली के सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं। 18 मई को राहु पंचम में आए, केतु 11वें भाव में थे। उस समय मंगल चौथे भाव में थे। 7 जून को मंगल 11वें भाव में आए और 28 जुलाई तक 11वें भाव में रहे। तो 18 मई से 28 जुलाई तक राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह थे, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, सूर्य और मंगल। जब मंगल 28 जुलाई को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गए तो कालसर्प दोष से आपको मुक्ति मिली। और ये कालसर्प दोष इतना खराब योग होता है कि व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रख देता है। मानसिक चिंता, मानसिक तनाव,
डिप्रेशन की स्थितियां बन जाना, अचानक से धन हानि हो जाना, अचानक से चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना, अचानक से स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाना, कोई बड़ी अशुभ घटना घटित हो जाना, ये सब कालसर्प दोष के कारण होता है। और अब वो समाप्त हो चुका है। तो अब आइए समझते हैं कि अगस्त में आपको किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं। तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त में सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है गुरु, शुक्र, शनि और सूर्य का। शुक्र जो कि आपके लग्नेश हैं वो भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 21 अगस्त तक भाग्य भाव में गोचर करेंगे। शुक्र 8वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र धन के कारक हैं। 8वां भाव गुप्त धन का होता है, अचानक धन लाभ का होता है। और अगस्त के महीने में आपका जो पैसा डूब गया, जो पैसा कहीं इधर उधर फंस गया, किसी को पैसा आपने उधार दिया नहीं मिला, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था आपके पास आपने पूरा कर दिया वो पैसा नहीं मिला, इस तरह का पैसा अब आपको मिलने का योग बन रहा है। क्योंकि गुरु और शुक्र जब एक साथ गोचर करते हैं तो प्रबल धन योग बन जाता है। यहाँ पर गुरु और शुक्र भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य को बूस्टअप करेंगे। गुरु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तुला राशि के वो जातक जो कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जो मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, ऐसे जातकों के लिए अगस्त का महीना आर्थिक दृष्टि से बेहद अनुकूल होने जा रहा है। क्योंकि राहु की दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर पड़ रही है। अचानक से बड़ा धन लाभ होना, नई फिल्में, नई टीवी सीरियल मिलना, नए प्रोजेक्ट्स मिलना, ये इस समय आपके साथ होगा। शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं छठे भाव में। छठे भाव के शनि को बहुत अच्छा माना जाता है और आपके लिए, तुला राशि के लिए शनि प्रबल योग कारक भी बनते हैं। शनि का छठे भाव में गोचर करना आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको राहत दिलाने वाला होगा। कोई पुराना कर्ज है उससे भी आपको राहत मिलेगी और किसी तरह की कोई शत्रुता, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है उससे भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, मंगल 12वें भाव में बैठ गए हैं जाकर के और आपके लिए मार्केश हैं, खर्चे बढ़ाएंगे और फालतू के खर्चे बढ़ेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी दूसरे के मामले में अपने आप को मत उलझाइएगा। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। किसी के मामले में आप जमानत मत लीजिएगा। इस तरह की समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं और इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। क्योंकि मंगल अगस्त के महीने में आपकी कुंडली के 12वें भाव में हैं और आपके लिए प्रबल मारक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का, स्वास्थ्य का, खर्चों का। किसी को पैसा उधार नहीं देना है, किसी की ज़मानत नहीं लेनी है, किसी के मामले में नहीं पड़ना है, किसी दूसरे के मामले में आपको नहीं पड़ना है। आपको बिल्कुल अलग रहना है।
वाणी के भाव के मंगल स्वामी मंगल हैं और 12वें भाव में बैठे हुए हैं। वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। वैसे तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र के प्रभाव से तुला राशि के जातक बहुत मिलनसार स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्द मित्र बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी यही होता है कि मित्रों से ही धोखा मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, राहु आपकी कुंडली के 5वें भाव में है। जब भी राहु का संबंध 11वें भाव से बनता है या राहु का संबंध 3रे भाव से बनता है तो मित्र के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा धोखा मिलता है। इस बात को लेकर के सतर्क रहिएगा। तुला राशि के लिए सूर्यदेव 17 अगस्त तक तो बहुत अच्छा फल प्रदान करने जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य के साथ बुध भी हैं। कैरियर की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा, नई नौकरी की दृष्टि से अच्छा रहेगा समय। मंगल सप्तम के स्वामी होकर के 12वें में बैठे हुए हैं, तो विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि के वो जातक जो कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, विदेश जा सकते हैं। तुला राशि के वो जातक जो मेडिकल के क्षेत्र से, सर्जरी के क्षेत्र से या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी विदेशी व्यापार के नए नए अवसर बन रहे हैं। सूर्य जब 17 अगस्त को 11वें भाव में आ जाएंगे, तो चूंकि केतु के साथ होंगे, राहु की दृष्टि पड़ेगी, ये समय आपके लिए थोड़ा सतर्क रहने का है। आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं क्योंकि केतु बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, आपके आत्मबल में कमी आ सकती है। सूर्यदेव की आराधना कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आप के राशि के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं, इसके बाद 10वें भाव में चले जाएंगे। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, 7वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। नए वाहन, नए मकान, नए फ्लैट, नए प्लाट का योग बनेगा। घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, घर का विस्तारीकरण करा सकते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन ला सकते हैं। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा। माता लक्ष्मी का आगमन होगा। लेकिन एक उपाय मैं आपको बता दे रहा हूं, कम से कम 1 महीना तो ये उपाय कर ही लीजिएगा। जब तक शुक्र भाग्य भाव में है, फिर 10वें में आएंगे, फिर एकादश में आएंगे, फिर द्वादश में आएंगे। शुक्र का गोचर ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक निरंतर नियम बना लीजिए। हर शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या माता लक्ष्मी की फोटो के सामने उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। घी का दीपक जला लीजिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को याद कीजिए। इसके बाद लाल रंग के आसन पर बैठिए और 16 लाल पुष्प लेकर के बैठिए। इसके बाद श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ कीजिए। हर श्लोक पर माता लक्ष्मी को एक पुष्प अर्पित कीजिए। जब
सभी 16 श्लोक समाप्त हो जाएं। जब पूजा समाप्त हो जाए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए। माता लक्ष्मी आपको धन देंगी, भगवान विष्णु आपके धन को स्थिर बनाएंगे, पैसा आपके घर में टिकना शुरू हो जाएगा। ये हर शुक्रवार को कीजिए, अब देखिएगा चमत्कार होगा आपके जीवन में। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी तुला राशि के जातकों के साथ ऐसा ही होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुला राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याओं का कारण क्या है और किस तरह से आप उन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अपनी समस्याएं व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपकी समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास करूंगा। और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा। नमस्कार।